अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह ख़ान है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैंने MBBS उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन की है और अभी मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी में मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 15 साल का है और पिछले 15 सालों से मैं प्लास्टिक सर्जरी की जो सर्विसेज हैं वो दे रहा हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि प्लास्टिक सर्जन क्या होता है। इट्स हार्ड टू बिलीव कि बाज़ लोगों को तो छोड़ें, डॉक्टर्स को भी इवन पता नहीं होता कि प्लास्टिक सर्जन के पास हमने कौन से पेशेंट रेफ़र करने हैं और किन मसाइल के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे हम बात करें कि प्लास्टिक सर्जरी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लास्टिक सर्जन के पास कब जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो ट्रॉमेटिक है कि अगर आपको कोई ट्रॉमा लगता है, जैसे फेस पे कट लग जाता है या हैंड पे कट लग जाता है, कहीं पे आपको ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, नोज़ आपकी उसमें कोई ज़ख़म आ जाता है, तो आपने प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है, नंबर 1। दूसरी बात, हैंड सर्जरी हमारी एक फील्ड है जिसको हम हैंड सर्जरी कहते हैं। हैंड सर्जरी यानी आपके जो यहाँ से नीचे जितना हाथ है, इसमें अगर आपकी पट्टे कट जाते हैं, आपकी खून की रगें कट जाती हैं या आपके जो नर्व्स हैं, करंट की रगें हैं वो कट जाती हैं, या कोई जलन की वजह से वो कंट्रैक्ट हो जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैंड सर्जरी है वो प्लास्टिक सर्जरी के साथ आती है और स्पेशली हम एज अ प्लास्टिक सर्जन इसको हम डील करते हैं। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंजेनिटल है। कंजेनिटल यानी पैदाइशी बीमारियाँ। कुछ पैदाइशी बीमारियाँ ऐसी हैं जिसका इलाज प्लास्टिक सर्जन करता है। उसमें मैं आपको मोटी मोटी कुछ बीमारियाँ बताता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जो अपर लिप है ये कटा हुआ होता है, कटे हुए होंठ जिसको कहते हैं या कटे हुए तालू जिसको कहते हैं। एक तो वो चीज़ क्लेफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट पैलेट, ये इसमें आता है। दूसरा, बाज़ बच्चों का ये मसला होता है कि उनकी जो पेशाब की नाली है वो पूरी तरह बनी नहीं होती, तो उसका पेशाब जो है वो नीचे की तरफ आता है जिसको हम हाइपोस्पीडिया कहते हैं, या जिसका पेशाब ऊपर की तरफ होता है तो उसको एपिस्पीडिया कहते हैं। तो ये भी एक डिज़ीज़ है जिसकी प्लास्टिक सर्जन जो है वो इसका इलाज करता है। इसके अलावा अगर आप पैदाइशी में देखें, जो एक्स्ट्रा उंगलियां होती हैं या उंगलियां आपस में ऐसी जुड़ी होती हैं, या इसके अलावा उंगलियां कम होती हैं या शॉर्ट होती हैं, तो जितनी ये डिजीज़ेज़ हैं हाथों के, ये सारे प्लास्टिक सर्जरी में आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी डिजीज़ेज़ हैं जो प्लास्टिक सर्जरी में आती हैं, जिसमें अगर आप देखें तो कैंसर जो है, स्किन ट्यूमर, स्किन या सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, अगर आपके चमड़े पे या फेस पे अक्सर लोगों के दाने आ जाते हैं जो सालों तक जारी रहते हैं, या वो लेशमीनिया के स्कार्स हो सकते हैं, या कोई कैंसर हो सकता है जिसको हम BCC या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। तो ये सारी जो बीमारियां हैं कैंसर की, वो प्लास्टिक सर्जन इसका हल करता है, इसकी सर्जरी करता है, क्योंकि इसकी रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। इसको बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी कहते हैं कि एक चीज़ को हमने हटा दिया, अब उसको उसी तरह ज़ख़म को छोड़ना नहीं है, उस ज़ख़म को ठीक भी करना है। तो इसको रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी जो हम करते हैं। लास्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फील्ड है जो अभी पाकिस्तान में बहुत ग्रो हो रहा है, और वो है एस्थेटिक सर्जरी। एस्थेटिक सर्जरी के भी कंपोनेंट्स हैं उसमें, जैसे हम कहते हैं कि फेशियल एस्थेटिक सर्जरी। फेशियल एस्थेटिक सर्जरी में आपकी राइनोप्लास्टी, आपके ब्लेफरोप्लास्टी, यानी जो अपर लिड की जो गोश्त है वो ज़्यादा हो जाता है, इसको ब्लेफरोप्लास्टी के ज़रिए हल करते हैं। ये फेस जो है ये लटक जाता है आफ्टर 35 के बाद, ये फेस नीचे आ जाता है, तो इसको हम ऊपर करते हैं और इसको प्रॉपरली फिक्स करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फेस लिफ्ट। इवन आपने बाज़ लोगों को देखा होगा जो ऐसे कान बाहर आया होता है, जिसको पीके एक मशहूर वो कैरेक्टर भी था, तो इन हेयर्स को दोबारा ठीक करना, ये भी प्लास्टिक सर्जरी में आता है। इसके अलावा बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स हैं, यानी बॉडी को रीशेप करना। बाज़ लोगों का
पेट निकला होता है और उसमें सारे फैट होते हैं, तो उसकी लाइपोसक्शन या पीछे से, जिसको आजकल 360 लाइपोसक्शन कहते हैं, कि आप पीछे बैक से फ्रंट से हम फैट निकाल के और कुछ और जगहों में हम डालते हैं, तो ये सारा जो है ये प्लास्टिक सर्जरी में आता है। कुछ औरतें जो होती हैं जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो पेट उनका नीचे लटक जाता है, और इस लटके हुए पेट को हम कम करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो जिसको हम एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी में आती हैं। तो ये मुकम्मल जो है दैट इज़ कॉल्ड बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर, ये भी इसी में आते हैं। एक और पोर्शन इसका अगर आप देखें तो हेयर्स की रिलेटेड है। आपकी बाल्डनेस है, हेयर ट्रांसप्लांट इसमें आता है, आप PRP इसमें आती है, PRGF, एक्स्ट्रा हेयर्स हैं कुछ, तो वो भी इसमें हम करते हैं, जैसे हेयर रिमूवल है, फेशियल हेयर रिमूवल, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी में आती हैं जो हम करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे दुनिया में कुछ लोग वाइट हैं, कुछ ब्लैक हैं और कुछ जो है ब्राउन हैं। हम जो एशियन हैं ये ब्राउन लोगों में आते हैं। तो अक्सर ब्राउन लोगों का भी एक कम्प्लेक्स होता है कि हमारा जो कलर है वो वाइट हो जाए। स्किन के डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें टाइप 1, 2, 3, 4, यानी वो कम्प्लेक्शन के लिहाज से है कि जितना वो वाइट हो रहा है तो वो टाइप 1 में आता है, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह ऊपर जाता है। तो यहाँ पे लोगों की कम्प्लेक्शन होती है कि हमारी कम्प्लेक्शन वाइट हो जाए, तो उसके लिए भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जैसे वाइटनिंग इंजेक्शंस भी हैं। उसमें फेस के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, रफ़ स्किन होती है, वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं। इसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर हैं, जैसे माइक्रोनीडलिंग, हाइड्रोफेशियल, ये सारे फेशियल एस्थेटिक के प्रोसीजर हैं जो हम कर सकते हैं और हम करते हैं अपनी क्लिनिक में।